पर उन भाइयों को ये नहीं पता ये जेल में से बाहर भी आ जाएंगे भाई। 2 दिन 4 दिन केस बनाने के लिए चोट उसका मारी गई है, शराब उन्होंने पी रखी थी, उन्होंने कोई चोट नहीं मारी। पहुंचेगा राजपूत समाज जैसे दिल्ली में पहुंचा ऐसे यहाँ पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे। इसे सीधे सीधा इसमें हाथ है या राजनीति चली जा रही है। पूरण सिंह ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है। पूरण सिंह का भी तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए कि नहीं? उसके घर पर हमला किया उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुजफ्फरनगर के नसीरपुर में कुछ दिन पहले किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह और कश्यप समाज के कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ। ठाकुर पूरण सिंह के परिवार से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ठाकुर पूरण सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अब ये मामला कहीं ना कहीं 2 जातियों का बनता हुआ जा रहा है और इस पर राजनीति भी खूब गर्म हो रही है। आज राजपूत समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से ठाकुर पूरण सिंह ने 14 तारीख की एक महापंचायत का ऐलान किया है, तो इस महापंचायत को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और पूरी की पूरी घटना पर इन लोगों का क्या कहना है। ठाकुर साहब, जिस तरीके से नसीरपुर की ये घटना हुई है, ठाकुर पूरण सिंह और कश्यप समाज के कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ है, अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और एक महापंचायत का भी ऐलान हो गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ज्यादा कुछ कहने को तो है नहीं। ये सरकार की लंगड़ी सरकार बनवाने में ठाकुर पूरण सिंह जी का बड़ा हाथ था और इसमें मुजफ्फरनगर के जो भाजपा के लीडर थे उनको हरवाने में पूरण सिंह का बड़ा हाथ था। पूरण सिंह ने उस वक्त जो काम किया यानी क्रिया हो गई। अब प्रतिक्रिया ये आ रही है कि जो उसके गांव के उसके ही परिवार के थे उन्हें बीजेपी वालों ने उकसा करके उनके साथ लड़ाई झगड़ा करवाया और लड़ाई झगड़े के बाद एक तरफा रिपोर्ट करा दी। एक तरफा रिपोर्ट में फटाफट बंद करा दिया। 1 घंटे के अंदर सारे काम उनके मेडिकल और ये रिपोर्ट फटाफट हो गई। उसमें बीजेपी के नेता का हाथ है जो मुजफ्फरनगर से है और वे द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा। परिवार के लोगों का कहाँ मामला था? वो तो ठाकुर पूरण सिंह, उसके परिवार के लोगों का और कश्यप समाज के कुछ लोगों का मामला है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरा कश्यप समाज और ठाकुर समाज में हमेशा पूरण सिंह की सपोर्ट में रहे कश्यप। मैं परिवार का मामला इसीलिए कहा, गांव को परिवार कह दे ना जैसे। हालांकि है दोनों अलग अलग परिवार, बिरादरी भी अलग है, पर वे लोग उसकी सपोर्ट में रहे, पूरण सिंह उनकी सपोर्ट में रहा। ये कोई उनमें कोई बच्चा जो कश्यप समाज का है वो नशेड़ी है, नशे की हालत में उसने कहीं जो है उनके साथ अभद्रता कर दी, उनके घर पर जाकर अभद्रता कर दी। जब घर पर कोई किसी की अभद्रता करता है और यंग ब्लड सामने हो तो उन यंग ब्लड ने उसके 2-4 चांटे वांटे या धक्का वक्का दे दिया, जो भी करा। मैं तो मौके पर नहीं था। बहरहाल उसका चोट लग गई और चोट लगने पर FIR में तुरंत पुलिस में चले गए। गांव वालों ने किसी ने समझौता कराने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मैं कश्यप समाज सुन नहीं रहे। उनका तो पीछे से किसी ने सह लगा रखी बीजेपी वालों ने, इसलिए मैं सुन नहीं रहे। वे चाह रहे हैं जेल में चले जा, पर उन भाइयों को ये नहीं पता ये जेल में से बाहर भी आ जाएंगे भाई। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 6 महीने ही तो रहेंगे जेल में, फिर आपकी दुश्मनी बढ़ती रहेगी। तो उसमें कुछ लोग जो फैसले का प्रयास कर रहे, तो बीजेपी का जो बड़ा नेता है वहां से मुजफ्फरनगर से, वो इस फैसले को सरकार नहीं होने दे रही। सरकार ने इतनी तीव्र कार्रवाई हमने कहीं किसी बदमाश के खिलाफ नहीं देखी। ये तो एक शरीफ आदमी है, मार पिटाई झगड़ा तो कहीं भी हो जा, इसकी गिरफ्तारी ऐसे कर दी पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी मार गिराया हो। ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार बदले की भावना रखती है और सरकार बदमाशों से डरती भी है। जब तक सरकार पूरी फोर्स लेकर नहीं जाती किसी बदमाश को कुछ वो नहीं करती। अब तो पुलिस क्या कर रही है कि बांध कर गिरफ्तार करके बांध के गोली मार दी। आप तो बोल रहे हैं कि 2-4 चांटे मार दिए, लेकिन उस लड़के का तो सर फटा हुआ है। मैं कह तो रहा है या तो धक्का वक्का भी दे दिया होगा, गिर गया होगा, मार भी दिया होगा। ऐसा नहीं है झगड़ा नहीं हुआ है। इस बात को मैं झुठला नहीं रहा कि झगड़ा नहीं हुआ, मार दिया होगा। जब किसी के घर पर जा रहा है, सामने जवान बच्चे हैं, पूरण सिंह के जवान बच्चे थे,
झगड़ा हुआ है, कानून ने अपना काम करा है। पर मेरा कहना यह है, इतनी तेज कानून काम करते हैं मैंने देखा नहीं, घंटों तक तो पुलिस ही नहीं पहुंचती। अब कुछ लोगों का तो कहना ये है कि भाई ये है देखो सामंतवादी सोच। अब सोच, लोग तो बात बनाने को कुछ ना कुछ कहेंगे ही। हम भी कह रहे कि भाई ये है सरकार की बदले की कार्रवाई, जब तो मौका लगा नहीं, अब मौका सरकार का लगा, बदले की कार्रवाई तुरंत। पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी है पूर्ण सिंह, जो उसके बच्चे को और उसे गिरफ्तार करने के लिए तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होगी। हमने तो देखा FIR के 15-15 दिन तक देखते नहीं है कि FIR लिखी भी हुई है GD में। ठाकुर पूरण सिंह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। किसी नशेड़ी ने अगर घर पे जाकर के गाली गलौज महिलाओं के सामने हुई है तो आदमी घर में अपने आप को बेइज्जती महसूस करता है। वो क्रिया की प्रतिक्रिया, उन्होंने मारपीट दिया होगा, धक्का दे दिया होगा, गिर गया होगा। उन विपक्षी गण ने, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने फटाफट डायरेक्टरी करा, फोन फान करा के फटाफट 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई करा, गिरफ्तार करा दिया। इतनी जल्दी कार्रवाई होती हुई मैंने पुलिस की कहीं देखी नहीं है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए घंटों नहीं पहुंचती पुलिस। इसमें भाजपा नेता का क्या रोल है? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई कोई भाजपा नेता मुजफ्फरनगर का है और वो हार गया और इस वजह से क्रिया की ये प्रतिक्रिया हुई है। जी, ये जो इलेक्शन सांसद का था, उस सांसद के इलेक्शन में इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठाकुर पूरण सिंह जी ने भाजपा के खिलाफ कह लो या मोदी के खिलाफ कह लो, जो अभियान चलाया था उसमें वो ठाकुर पूरण सिंह जी कामयाब हुए। जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। उसमें मुजफ्फरनगर के सांसद भी बीजेपी के हार गए। तो वे अब प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपने बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये पंचायत क्यों हो रही है अब? पंचायत तो मरता क्या नहीं करता। जब उनके साथ अन्याय हो रहा है, सारे लोग 6 के लोग 7 जितने नाम दिए सारे मारने पीटने में नहीं थे मौके पर, कुछ लोग थे 2-3 और नाम रख दिया आपने 6-7 के। तो इतनी तेज कार्रवाई क्यों कर रही भाई? और फिर पूरण सिंह के घर पर हमला हुआ तो पूरण सिंह का भी तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए कि नहीं? उसके घर पर हमला किया उन्होंने। जब कोई किसी को मारने जा, खुद भी तो मर जाएगा। गया तो वो मारने, अगर पूरण सिंह के घर पर गए तो मैं मारने पूरण सिंह को या उनके बच्चों को, और मर जा खुद आदमी, तो ऐसा भी हो जा, कहानी पलट भी जा। तो पूरण सिंह की भी तो रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। ये नहीं कि एक का तो आप कर दो 151 में चालान और वहीं के वहीं जमानत दे दो, और एक का लगा दो संगीन धाराएं। तो ये अन्याय तो है ही। ये अब कश्यप समाज के लोगों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर पूर्ण सिंह पंचायत करते हैं तो कश्यप समाज के लोग भी वहां पंचायत करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो चाहे करा ले, चाहे विभाजन करा ले, चाहे तोड़फोड़ करा ले, अगर राजपूत ने पंचायत की घोषणा कर दी है तो पंचायत तो होगी। पंचायत क्यों कैंसिल होगी भाई? पहुंचेंगे राजपूत समाज, जैसे दिल्ली में पहुंचा ऐसे यहाँ पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, जाएंगे हम उसमें। यहाँ पूर्ण सिंह के यहाँ कश्यप समाज के लोग भी तो फिर इकट्ठा होंगे, वो भी तो पंचायत करेंगे, उन्हें भी ऐलान कर दिया है। तो हम क्यों रोके उन्हें? करते रहो, करते रहो। क्या है, ये तो सरकार को झेलना है, हम क्यों झेल लेंगे? अगर हमारे खिलाफ अत्याचार तो हमारे खिलाफ हुआ, एक पक्षीय कार्रवाई हुई, तो हमें अपनी पीड़ा छुड़ाने का अधिकार ही नहीं है, और मैं पीड़ित है नहीं। मतलब जिसका सिर फट गया वो पीड़ित नहीं है। और पीड़ित कहाँ से हो गया जब दूसरे ने बंद करवा दिए, जेल में डलवा, कानून ने अपना काम कर दिया कि नहीं? और कुछ उसमें गलत काम भी हो गया, तो पीड़ित तो जिसके साथ गलत हुआ वो हो गया। कानून ने अगर सही किया है तो फिर ये महापंचायत क्यों है? कानून ने सही कहाँ करा? दूसरे की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? ठाकुर पूर्ण सिंह की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? तो ये सही हो गया। एक पक्षीय कार्रवाई सही मान रहे क्या आप? दोनों पक्ष झगड़ा, कभी भी आपने मुझे मारा ही नहीं और खाली अकेले में ही मार रहा है आपको, तो झगड़ा कहाँ से चोट लग जाएगी? दोनों तरफा झगड़ा होता है तभी चोट लगती है। नहीं, वो तो सबूत है, कश्यप समाज के उस व्यक्ति का तो सिर फटा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने भी हमला किया, तो जो दूसरा पक्ष है ठाकुर पूर्ण सिंह वाला, कहाँ किसको चोट लगी है? अगर एक रैप्टा तो ऐसा लगे छप जा, एक रैप्टा ऐसा लगे उतरता है, वो दिखता ही नहीं, पता नहीं लगता।
तो मारने खाने का और पिटने का दोनों का अंतर हो। एक का चोट लगी हुई है तो उसके खिलाफ में बंद हो रहे, चोट मारने वाला एक है या दो है, मेरी बात को समझो आप। 7 आदमी थोड़ा ही चोट मार रहे, उसका अकेले का अब बांध लिया उसे बांध के मार रहे। ये तो जब लड़ाई झगड़ा कोई किसी के घर पर हमला करेगा तो अगला पक्ष बचाव कर रहा है, बचाव में दूसरा मर गया तो क्या हो सके। ठाकुर साहब, ये जो घटना घटी है नसीरपुर में, ठाकुर पूर्ण सिंह जो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजपूत समाज के भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? वो घटना तो ऐसा है, वो घर मैं वीडियो देख रहा था पुरानी जी की, मैं कह रहे थे भाई वो लड़का अपने आप ही आया यहाँ, शराब पी रखी थी, नशेड़ी था, दिन में मैं गाड़ी लेके निकल रहे थे, वो कहीं बुग्गी बागी लेके आता, फिर आगे पीछे हुई होगी बात, पुरानी कह रहे थे भाई मैं ही लिख डाया उनको, वो नहीं कुछ भी नदी में पी रहे, फिर वो सांझ को भेजा गया। या राजनीति है ये जो पुरानी ने ये पंचायत करी, या उसका फल मिला, फल देना चाह रही बीजेपी, और कोई बात नहीं है। ना कश्यप समाज लड़ने वाला है, ना पूर्ण लड़ने वाला है, ना कोई ऐसी बात है। पंचायत कौन सी की? ये जो पंचायत है या भाजपा लंगड़ी सरकार की नहीं करी थी क्या लोकसभा चुनाव में? हाँ, लोकसभा चुनाव में लंगड़ी सरकार बनी, या उसमें बहुत विशेष योगदान रहा पूर्ण सिंह का। हम भी फिरे अपने जिले में, तो मैं भी गा 20-30 कामों में उसके साथ, ऐसा नहीं है। और जी ये बदला लिया जा रहा है, मुजफ्फरनगर जो हार हुई ना वहाँ, या पचाई जा रही, या झूठा है मामला। कश्यप समाज का उंगली लगाई गई, कश्यप समाज बिल्कुल लड़ने वाला नहीं है, ना राजपूत और कश्यप कभी लड़े हैं, बहुत अच्छा समाज है कश्यप, लेकिन यह उंगली लगाई हुई है। पूर्ण सिंह कह रहे थे वो शराब पी का, फिर सांझ को आया घर पे, शाम को आया, उन्हें शराब पी रखी थी, लौंडे लहरा के सामने खड़े थे, और मैंने अभी बात सुनी, उसका वहां चोट नहीं लगी, चोट वह मारी गई है। हमने हमेशा देखा है जिस टाइम झगड़ा हो जाए, चोट अगर किसी का नहीं लग रही, बल्कि मैंने एक बार नौता बताया 5 रुपए के सिक्के, तो पुलिस ने कहा कि इसको 5 रुपए के सिक्के तो कमर पे निशानी बनाई पुलिस वाले ने, नौते की बात है 10 साल पुरानी, वो ऐसे लगने लगी जैसे लठ मार रखे हों 5 के नोट के सिक्के थे। तो ये केस बनाने के लिए चोट उसका मारी गई है, शराब उन्हें पी रखी थी, उन्होंने कोई चोट नहीं मारी। पूर्ण सिंह एक बात और भी कह रहे थे, जब ये प्रधान बने थे इनका परिवार पूर्ण सिंह का, उसका अहम रोल रहा था। 1200 वोट है उनकी, इनकी तो 400 ही है ठाकुरों की, तो वहां उनकी तो 1200 वोट है, वही प्रधान बना थे कश्यप समाज ही। यह उंगली लगी हुई है, और कोई बात नहीं है। ना पूर्ण सिंह ऐसा आदमी है, ना उसका लड़का ऐसा है, बढ़िया स्वभाव का है, मिलनसार है, सबको मिला है, ना उसको जाति बिरादरी से कोई मतलब है। उसके संगठन में हर बिरादरी का हर उसका आदमी है, हिंदू मुसलमान भी सब, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जो सक्की सुई एक भाजपा नेता की तरफ ले जा रहे हैं जो हार गया लोकसभा चुनाव में, तो फिर आप काला काला क्यों बोले हैं? सीधा उड़द बोलिए ना। उड़द ही है, समझ जाएंगे, ये भी कोई अनपढ़ नहीं रहा, सब समझ जाएंगे। महाराज सारा जहाँ है वो सब समझ जाएंगे, उसी की चाल है। वो उमेश मलिक नहीं आया वहाँ, वो भी तो विधायक है। उमेश मलिक है, उसका क्या नाम, जो एमपी है उसका लड़का है, एमपी का भी बयान आया, जो समाजवादी का एमपी है, पूर्ण सिंह के साथ गलत हो रहा, तो उसका क्यों नहीं आ रहा हरे हो के बयान? ये क्लियर बात हो रही, ये सीधा इसमें हाथ है, या राजनीति चली जा रही है। पूर्ण सिंह ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है, ना कोई इतिहास है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना उसके लड़कों का है। गांव नसीरपुर का ही रिकॉर्ड कुछ नहीं गलत काम में है, पूरे गांव अच्छा गांव है, पूरा हर बिरादरी अच्छी है, कश्यप समाज भी अच्छा है। या उंगली लगाई जा रही है, नहीं कश्यप समाज कभी किसी के खिलाफ आज तक मतलब देखा नहीं खड़े हुए अभी। नहीं, जब कश्यप समाज ठाकुर पूर्ण सिंह के साथ रहता है और आप बोल रहे हैं कि 1200 वोट उनके हैं और 400 वोट राजपूतों के हैं, और कश्यप समाज के लोग ही ठाकुर पूर्ण सिंह को प्रधान बनाते थे, उनके परिवार से प्रधान बनाते थे, तो फिर अब महापंचायत करने की जरूरत ठाकुर पूर्ण सिंह को क्यों आन पड़ी? वनु आन पड़ी, इसमें राजनीति चल रही। 1 घंटे में ही वह रिपोर्ट भी हो ली, डॉक्टरी भी हो ली, गिरफ्तारी भी हो ली। पुलिस तो 10-10 दिन नहीं जाती, पुलिस तो पहले नु कहने लग जा भाई वो गाड़ी में तेल नहीं है, खर्चा पानी फलाना टिकड़ा, अगर कोई दे देगा तो पहुंचेगी, या नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचती। हाँ, कोई मर गया फिर तो जाना पड़ा, मजबूरी हो जा, क्यों फिर बड़ा हो जा मामला। अनियर 100 लड़ाई हो, 100 एप्लीकेशन जहाँ कितनों में भागी फिर रही पुलिस, लेकिन वहां एकदम आई पुलिस, एकदम काम करा, ऊपर तो दबाव है। अगर भाई इस पर केस लगाओ, ये नेता बन रहा, ये कहना इलेक्शन भी जान लग रहा, इसकी टांग पहले काट लो, ये चाल है। अरे अब यह यात्रा भी करा था, वो दिल्ली की यात्रा भी करनी थी, यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल चली जा रही, जब यात्रा चलनी थी उससे पहले काम कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमारा ब्याह है 8-9 तारीख का, मैं कल वीडियो देख रहा था, अब हमें 2 दिन की मोहलत दे दो, सारे परिवार को हो गए, मैं थाने में बैठ आ जाऊंगा लेकर। वो भागने वाला था, लेकिन नहीं,
सबसे पहला गिरफ्तारी करी, कोई आतंकवादी थे, कोई डकैत थे, कोई बैंक लूट रखा था, 2 दिन बाद भी चले जाते। ऐसा ऐसा थोड़ी था। सम्मानित आदमी है वो, ऐसा नहीं है वो वैसे ही रुम्मो जुम्मो है। सम्मानित आदमी है वो, हर बिरादरी का, उसके साथ हर बिरादरी के लोग रहे। उन्हें हम कहते राजपूतों का सम्मानित है, नहीं, हर बिरादरी का सम्मानित है वो, ऐसा नहीं है। और ये राजनीति का शिकार करा जा रहा है उन्हें। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।